नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से बहुत ही सुखी, संपन्न और स्वस्थ होंगे। मित्रों, ज्योतिष पर चर्चा चल रही है, तो आज हम आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी कि सफलता के मूल मंत्र क्या हैं। तो मित्रों, सफलता, सक्सेस, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको सफलता न चाहता हो? लेकिन क्या सभी व्यक्ति सफल होते हैं या सफल नहीं होते हैं? तो वो क्या चाहते हैं और उनकी लाइफ में सक्सेस मिलती है कि नहीं? तो जो व्यक्ति सफल होते हैं वो कैसे सफल होते हैं, और जो व्यक्ति असफल होते हैं तो वो कैसे असफल होते हैं? तो आज के वीडियो में हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो मित्रों, व्यक्ति का दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो किसी घटना या कार्य को किस प्रकार से देखता है और उस घटना से वो क्या सीखता है, क्या ग्रहण करता है, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। इसी सोच के ऊपर व्यक्ति की सफलता और असफलता निर्भर रहती है। यदि व्यक्ति के विचार अपवित्र होंगे, उसकी सोच गलत होगी, वह बहुत ही शीघ्र बड़ा आदमी बनने के चक्कर में कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाने लगे या अधिक धन कमाने के चक्कर में गलत कार्य करने लग जाए, तो वह थोड़े ही समय में सफल तो होता है, परंतु कुछ समय बाद वो सफलता की सीढ़ियों से नीचे फिसलने लगता है। तो मित्रों, जो व्यक्ति अपना सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, वही व्यक्ति सदैव जीवन में असफल होते हैं और वे फिर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, अपने साथ में रहने वाले लोगों को कोसने लगते हैं, दोष देने लगते हैं। इसके विपरीत परंतु सच्चाई ये है कि जब व्यक्ति स्वयं के सपने देखता है और स्वयं उस कार्य को करता है, तो उसका कोशिशें उसी की होती हैं, तो सफलता और असफलता भी व्यक्ति की उसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरे व्यक्ति को नहीं कोसना चाहिए। परंतु जब व्यक्ति सफल होता है तो वो कहता है यह मेरी मेहनत का फल है। परंतु जब असफल होते हैं तब वो अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। तो जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास का अभाव होता है, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में सफलता की सीढ़ियों को नहीं चढ़ सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। जब एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बनने की इच्छा शक्ति रख सकता है, तो मनुष्य अपना आत्मविश्वास दृढ़ क्यों नहीं कर सकता है और आत्मविश्वास के बल पर अपना भविष्य उज्जवल और करके सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकता है। परंतु मनुष्य अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। वह अतीत और भविष्य के बारे में सदैव सोचता रहता है, वर्तमान की परवाह बिल्कुल नहीं करता है। मित्रों, यदि वर्तमान में आनंदित होकर जिया जाए तो भविष्य अपने आप उज्जवल होता है और कार्य में भी गति मिलती है, जीवन में सुख और शांति भी आती है। तो मित्रों, यही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि सदैव व्यक्ति को पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने अच्छे कार्य करना चाहिए, सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। और यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार या अपने ज्ञान के अनुसार वो सफल नहीं हो पाता है, तो ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लेना चाहिए कि हमारा भाग्य किस ग्रह के द्वारा उज्जवल होगा और किस ग्रह के द्वारा नहीं होगा। तो जो ग्रह कुंडली में बली होता है और दशम भाव कर्म भाव कहा गया है, तो अगर कर्म भाव का स्वामी अगर बली है तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसको सफलता अवश्य मिलती है। परंतु यदि वो दशम भाव का स्वामी निर्बल है, पाप ग्रह में के प्रभाव में बैठा हुआ है, तो वो जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, उसको कर्म के क्षेत्र में असफलता मिलती है। तो मित्रों, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा भाग्य और हमारा कर्म दोनों
ज्योतिष के द्वारा कैसे उज्जवल हो सकता है। तो ज्योतिष के द्वारा और कुंडली के अपने विश्लेषण के द्वारा अपने कार्य को और अपने दिशा को देना चाहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे बड़ा जीवन का मूल मंत्र यही है कि अतीत में जियो और सदैव खुश रहो, अच्छे कार्य करो, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।